जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, गुरु माँ फिर से हाजिर हैं आपका एक और साप्ताहिक राशिफल लेकर के। 8 से लेकर 14 तारीख जून के बीच में आपके साथ क्या क्या होने वाला है वो सब बताएंगे। जानेंगे कि कौन सा समय आपके लिए अच्छा आ सकता है, कैसे उसका भरपूर लाभ उठाना है और किन चीजों की आपको सावधानी रखनी चाहिए इस वीक में, ताकि कुछ गलत आपके साथ ना हो सके। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहेंगे सभी लोगों के लिए। 1 से लेकर के 9 जून तक मैं उपलब्ध नहीं रहूंगी। हमारी साधना का जो अगला चरण है उसके लिए मैं नैनीताल जा रही हूँ, वहां एकांतवास में साधना करूंगी। उसके बाद आपसे मुलाकात करूंगी। तो जो दरबार है 5 जून का, वो मेरे द्वारा नहीं लगाया जाएगा, लेकिन सेवा आपके लिए चलती रहेगी, निःशुल्क सेवा चलती रहेगी। हमारे जो गुरुदेव हैं परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी, वो वहां बैठेंगे। आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। प्रोसीजर वही है, टोकन फोन द्वारा टोकन लीजिए और उनसे आप मुलाकात करने आ सकते हैं 5 तारीख गुरुवार को। चिंता मत करो, आपका राशिफल भी आपको मिलता रहेगा। रिकॉर्डिंग पहले से कर दी है ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। हाँ, शॉर्ट्स वीडियो में जो हम प्रश्नोत्तरी करते हैं उसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी। 9 तारीख के बाद आपसे मिलती हूँ। ये राशिफल आप अपनी चंद्र राशि के हिसाब से देखिए, यानी जन्म कुंडली अनुसार जो आपकी राशि है उससे आपको बेस्ट मैच करेगा। अगर मान लीजिए आपकी राशि आपको नहीं पता है तो उस केस में फिर आप नाम राशि से ही देखेंगे। एस्ट्रोलॉजी की जो कैलकुलेशंस होती है उसके हिसाब से हम बताते हैं, और साथ में जो मुझे इंट्यूशन प्राप्त है, जो आभास शक्ति है, उसके द्वारा भी ये राशिफल मैं आपको बताती हूँ। लेकिन मान लीजिए अगर आपके जीवन में वो घटना उसी समय नहीं हो रही है, क्योंकि एनर्जी रीड कर रही हूँ, तो थोड़ा आगे थोड़ा पीछे हो सकता है, लेकिन उस समय के आसपास आपके साथ ये घटनाएं जरूर होंगी। क्योंकि लाखों लोग इसको देख रहे हैं, सभी के लिए इसमें मैसेजेस हैं। तो आप अगर इस वीडियो तक पहुंचे हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो आपके लिए मैसेज जरूर होगा। हाँ, ये जरूर कहूंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे जुड़ जाइए, क्योंकि जितना ज्यादा आप जुड़ेंगे मैं आपकी एनर्जीज उतनी अच्छे से रीड कर पाऊंगी। एक बात और इसमें आपको कहना चाहूंगी, बुरा तो लगेगा लेकिन कुछ चीजें कहनी, कड़वी गोली भी देनी जरूरी होती है। अगर आप अपने जीवन में कर्म नहीं कर रहे हैं और केवल राशिफल ही सुने जा रहे हैं, तो देखो कुछ नहीं होने वाला है। आप कहें कि कोई बदलाव नहीं हो रहा है, घर पे बैठे हो, कोई काम नहीं कर रहे, कुछ जीवन में हो नहीं रहा है, और फिर कहो ये भी मैच नहीं कर रहा, वो भी मैच नहीं कर रहा, तो कैसे होगा। जीवन में अगर हमें अपनी किस्मत को बदलना है तो हमें कर्म बहुत जरूरी है। उस कर्म पर जब उसकी कृपा होती है तब जाके हमारी किस्मत बदलती है। तो सिर्फ ये सोचना कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, किस्मत कब बदलेगी, तभी हम कर्म करेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। तो ये कड़वी बात है, बहुत लोगों को बुरी भी लगेगी, लेकिन कहना जरूरी। तो वृषभ राशि वालों, चलिए जानते हैं जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में पता नहीं क्यों मुझे आप शर्माते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्या आपके साथ हो रहा है जो आपको बहुत शर्म आ रही है? आपको मतलब 2 चीजें हैं, कोई व्यक्ति तो खुशी से शर्मा रहा है और ब्लश कर रहे हैं। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई चीज आप छुपा रहे हैं, या आप खुद अपने आप को लाइमलाइट में नहीं लाना चाहते, पीछे रहना चाहते, बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा लोगों की नजर में नहीं आना चाहते हैं। सोशल मीडिया से भी कोई लोग ब्रेक ले सकते हैं, सोशल मीडिया क्विट कर सकते हैं, या इस पूरे हफ्ते कुछ पोस्ट नहीं करेंगे, या आपको किस तरह का ऐसा कमेंट आया है तो आपका मन नहीं कर रहा है पोस्ट करने का, तो इस तरह के किसी के साथ चीजें हो सकती है। मतलब इस समय में आप बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने आप में रहने की कोशिश करेंगे, थोड़ा एकांत अच्छा लगेगा, और साथ में थोड़ा शर्माते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। तो आपके साथ कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसे आपको बहुत ही ऐसा शर्म सी आए, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। इसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है आपकी लाइफ की, उसके बारे में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन इस हफ्ते में लेंगे, और वो बहुत श्योर होगा। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सेकंड थॉट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको जस्ट पता है कि आपको करना है और आप उसको डिसाइड कर लेंगे, और वो डिसीजन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक चीज किसी के लिए दिखाई दे रही है। बहन भाई जो है आपको इस समय में थोड़ा सा प्रेशराइज कर सकते हैं, किसी चीज को लेकर के आपको कुछ ज्यादा बोल सकते हैं, ताने दे सकते हैं, आपसे लड़ सकते हैं। आपको किसी के बहन या भाई जो है वो उनको घर में बंद कर रहे हैं किसी रीजन की वजह से, तो वो भी किसी के लिए हो सकता है। तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहिएगा, उतना ही बताइएगा जिसको बताना है, जितना कि सामने वाला सुन सके, और वो ऐसे
रिएक्ट ना करें, क्योंकि किसी के भाई या बहन किसी व्यक्ति को घर में बंद करते हुए, उनका फोन छीनते हुए, उनको अंदर कमरे में लॉक करते हुए या उनको घर में लॉक करते हुए कि तुम अब से कहीं नहीं जाओगे या जाओगी, ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय में आप लड्डू गोपाल जी की कोई अच्छी और बहुत सुंदर सी पोशाक, जो भी कृष्ण भक्त हैं वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सुंदर सी गोटे वाली, बहुत ही सुंदर रंग की ड्रेस है, तो वो आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनको पहना के आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन थोड़ा साइज बड़ा आ सकता है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, या जो भी चुन्नी वगैरह है वो थोड़ी ज्यादा बड़ी हो सकती है, या आपकी जो ड्रेस है उसका घेरा ज्यादा बड़ा हो सकता है, ऐसा किसी के लिए दिखाई दे रहा है। बाकी लोग अपने मंदिर के लिए भी आपको ड्रेस बदल सकते हैं, लेकिन मतलब साइज बड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी आपकी मूर्ति है उनसे बड़ा आ जाएगा, तो वो उसमें केयरफुल रहिएगा। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय में आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत बच्चों जैसा बिहेव कर सकते हैं। आपको उनकी केयर ज्यादा करनी पड़ेगी, उनका बिहेवियर एकदम बचपन जैसा हो सकता है। आपको उनके लिए बहुत मदरली फीलिंग आएगी या फादरली फीलिंग आएगी कि हमें इनका ख्याल रखना है, हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना है, हमें इनको हेल्प करनी है, हमें इनके लिए उनको अच्छा फील कराना है, उनको स्माइल कराना है, उनको खुश रखना है। ऐसी फीलिंग्स आपको इस समय में आती रहेंगी, तो आप बहुत मदरली फादरली जैसा बिहेवियर करेंगे, ऐसा मुझे काफी लोगों के लिए लग रहा है। अगर मैरिड कपल्स की हम बात करें, तो इस समय में बच्चे जो हैं, बच्चों के प्रति आपको बहुत मोह माया हो सकती है, बहुत प्रेम आ सकता है। बच्चों को आपको बिल्कुल छोड़ने का मन नहीं करेगा, आप उनके आसपास बने रहेंगे और बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। किसी रीजन की वजह से कोई बच्चा ऐसा मुझे लगा जैसे बहुत कमजोर सा हो रहा है, तो आप उनको बहुत ज्यादा दूध पिला रहे हैं या दूध में कुछ मिला के पिला रहे हैं। बहुत वीकनेस जैसे किसी बच्चे को हो रही है, अभी बुखार उसका हटा है या बुखार टूटा है या बुखार होगा इस हफ्ते, उसके बाद वीकनेस आ जाएगी, तो बहुत ज्यादा बच्चे की केयर करते हुए कोई पेरेंट्स जो है दिखाई दे रहे हैं। मैरिड कपल्स की बात करें तो अच्छा बने रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत की तो बात नहीं है। थोड़ा सा वियर्ड बिहेवियर कर सकते हैं आपके पार्टनर, वियर्ड मतलब जो आज तक उन्होंने नहीं किया है, तो आपको मतलब समझ में नहीं आएगा इनका बिहेवियर कैसा है। अचानक से ये बोलना या ऐसा रिएक्ट करना या ऐसा करना क्यों हो रहा है, तो वो थोड़ा सा आपको अटपटा सा लग सकता है, तो आप थोड़े कंफ्यूज लग रहे हैं मुझे अपने पार्टनर के बिहेवियर को लेकर के। अगर मैं बात करूं आपके फैमिली लाइफ की, तो फैमिली में कुछ ग्रोथ आता दिखाई दे रहा है। किसी ना किसी के साथ फैमिली का कोई अच्छा खबर आपको आएगा, तो ग्रोथ किसी का दिख रहा है। किसी को प्रमोशन हो सकता है, या कोई एक्स्ट्रा मनी मिल सकता है, या कोई बोनस मिल सकता है, एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है, कहीं से कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है। मतलब कुछ भी अच्छा एक न्यूज आपको आपके घर वालों से मिलेगा, जिससे घर में ग्रोथ का माहौल आता दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियली ही ज्यादा लग रहा है। चलिए जानते हैं भगवान श्री शनिदेव की कृपा कैसे भक्तों पर होती है, और उसके बाद आपका राशिफल जानेंगे। गुरु माँ, आप एकदम सच बताती हो। आपने बताया था जॉब में लड़ाई होगी, मेरे बॉस से बहस हो गई और जॉब छूट गई है। गुरु माँ, आपने मुझे पहले ही ये बात बता दी थी, इसलिए मैंने पहले ही दूसरी जगह जॉब के लिए बात कर ली थी। मैं आपका राशिफल एक साल से देख रही हूँ, मुझे पूरा भरोसा होता है सटीक बताते हो। जय गुरु माँ, जय शनिदेव। अब जो भी बोलती हैं वही प्रमाणिक होता है। आप सभी लोगों को निःशुल्क परामर्श देती हैं, वो सबके लिए बहुत पूर्ण काम करता है। हम आपके भविष्यवाणी से आनंदित होते हैं। राधे राधे गुरु माँ, कुंभ राशि की जातक हूँ। ये सच है कि आपकी बताई हुई बात सही होती है, बट आज मेरे साथ चमत्कार हुआ। आप मेरे सपने में आए, अब मेरे साथ सब अच्छा होगा। प्रणाम गुरु माँ, आप जो बताते हैं एकदम सही होता है। मैं आपका यह कार्यक्रम 1 महीने से देख रही हूँ। गुरु माँ, मैं आपकी वीडियो का वेट करती हूँ। थैंक यू गुरु माँ। राधे राधे गुरु माँ, आपने जो भी मई के राशि प्रिडिक्शन किया था कि कुछ दोस्तों के साथ वाटर पार्क या छोटी ट्रिप हो सकती है, ग्रुप के साथ मीटिंग हो सकती है, वो सच हुआ। आपने जो भी बताया वो एक एक शब्द बिल्कुल सटीक साबित हुआ है। राधे राधे गुरु माँ, आपका बताया सब कुछ सही हो रहा है। मैं पहले बहुत परेशानी में थी, अब आपकी वजह से मैं ठीक हो गई हूँ। जय हो गुरु माँ। गुरु माँ, आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आप जो बताते हैं बिल्कुल सही निकलता है, और मैं आपका वीडियो लगभग 1 वर्षों से देख रही हूँ। मैं काफी ज्यादा वेट करती हूँ आपके राशिफल का, क्योंकि मुझसे वो 100% मैच करता है। थैंक यू गुरु माँ। यू आर ग्रेट एंड एक्सीलेंट प्रेडिक्शन। गॉड ब्लेस यू विथ हैप्पीनेस एंड सक्सेस। गुरु माँ, आपके बताई एक एक बात सच होती है। गुरु माँ, कोटि कोटि नमन। आज का राशिफल भी बिल्कुल करेक्ट है, 110%। गुरु माँ, मेरे मनी प्लांट की बेल बढ़ रही है और मेरे सीधे पैर में दर्द हो रहा है और मुझे लूज मोशन भी हो रही है। आपका एक एक वर्ड करेक्ट होता है कि राशिफल से मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकती। गुरु माँ, जैसे कि आपने बताया था कि आपको हाथी दिखेगा, मेरे सारे दोस्त ये सुनकर हंस रहे थे।
पर उसी दिन शाम को हमने हाथी देखा। मेरे दोस्त शॉक हो गए। आपने बोला था किसी को पैसे ना दे मिलेंगे नहीं। आपकी बातें इतनी सच होती है। आपके द्वारा मैं शनि देव जी को उपवास के साथ शनिवार को शनि मंदिर भी जाने लगी हूँ। आपका दिल से धन्यवाद गुरु। इस समय में किसी के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ज्यादा ही ना मतलब हंच डाउन करेंगे, मतलब आपकी बैक बहुत नीचे रहेगी, झुक के पोस्चर खराब रहेगा, बहुत झुक के आप मोबाइल देखेंगे, टीवी देखेंगे, कंप्यूटर देखेंगे। उसकी वजह से कुछ लोगों को ऐसा पीछे जो है गर्दन में थोड़ा लंप निकल सकता है, मोटा मोटा सा कुछ ऐसा निकल सकता है, हंच बैक हो सकता है, तो वो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। पोस्चर आपका इस समय सही रहे, नहीं तो बहुत समय से अगर खराब चल रहा था तो अब उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको शरीर में दिखने लगेगा कि झुके झुके आप वैसे ही हो रहे हो, और कंधे के बीच में आपको थोड़ा सा ऐसा लंप सा दिख रहा है कि कुछ मोटा मोटा ऐसा निकल रहा है, तो उसको जरा आपको फिक्स करने की जरूरत है। इस समय में कोई व्यक्ति जो है वो या तो आपको कोई बैल मिल सकता है, या आप नंदी जी के पास जा सकते हैं, उनसे कोई विश मांग सकते हैं। घंटी और बैल, ये दो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं, जैसे भी आपके लिए रेजोनेट करे आप उसको मैच कर सकते हैं। बात करूं अगर मैं आपके जॉब प्लेस की, तो इस समय में जॉब में जो चीजें हैं ना थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होगी आपके लिए। जॉब में एक तो ऐसा लग रहा है या तो बहुत ज्यादा लोगों की भर्ती हो रही है, नए लोग आपके ऑफिस में आ रहे हैं, उसकी वजह से कंफ्यूजन क्रियोस हो रहा है, या ऐसा लग रहा है कि मतलब चीजें चेंज हो रही हैं, कोई पुराना पैटर्न जो था आपके ऑफिस का, या कोई सॉफ्टवेयर जो था, या जिसपे आप ऑपरेट करते थे, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम था, या जो सिस्टम था वो चेंज हो रहा है, कोई चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि कैसे करना है, कहाँ से जाना है, थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हो सकता है। कोई अगर वॉक इन प्रॉपर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं फिजिकली, तो आप रास्ता भूल सकते हैं, बहुत ध्यान से, मतलब लेट हो जाएंगे वहां तक पहुंचने के लिए, बहुत ध्यान से जाइएगा। मुझे ऐसा लग रहा है भटक जा रहे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है आपको, भूल जा रहे हैं रास्ता, और कहीं मतलब बहुत लेट पहुंचेंगे इंटरव्यू के लिए, उसके लिए ध्यान रखिएगा। प्रॉपर एड्रेस मार्क करके, लोकेशन मार्क करके फिर आप जाइएगा। बात करें अगर हम स्टूडेंट्स की, तो इस समय में स्टूडेंट्स जो हैं उनका बॉडी जो है वो उनको काफी परेशान कर सकता है, जिसकी वजह से उनका पढ़ाई ठीक से नहीं होगा। अगर रिवीजन आप कर रहे हैं तो उस समय भी ऐसा लगेगा आपको जैसे कुछ चीजें छूट जा रही हैं, या कुछ ऐसा किसी के लिए हो सकता है आपके बुक्स नहीं मिल रहे हैं, आपके पेपर्स नहीं मिल रहे हैं, आपके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स नहीं मिल रहे हैं, कुछ मिसिंग सा लग रहा है स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई में, स्पेशली जो लोग रिवीजन कर रहे हैं या एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उस पर ख्याल रखिएगा। इस समय बैग ही किसी का तो बैग मिसिंग हो सकता है, बहुत संभाल के सही जगह में बैग रखिएगा, किसी का बैग मिस हो जाएगा ऐसा लग रहा है। और थोड़ा सा आपके हेल्थ की वजह से जैसे प्रॉपर पढ़ाई आप नहीं कर पाएंगे, तो हेल्थ का एकदम ख्याल रखिएगा। भारीपन हो रहा है शरीर में, पेन हो रहा है शरीर में, ऐसा स्टूडेंट्स के लिए मुझे लग रहा है, या आलस हो सकता है आपको, तो वो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। बात करें ओवरऑल हम आपके हेल्थ की, तो हेल्थ में कुछ लोगों का पेट जो है वो फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, पेट आपका फूलता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों का स्पेशली स्टमक एरिया जो है वो फैलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो ऐसी चीजें इस समय ना खाएं जो बहुत ज्यादा ही आपका वजन बढ़ाती हैं, उस पर कंट्रोल करिएगा। चावल कंट्रोल कीजिएगा कुछ लोग, बनानास कंट्रोल कीजिएगा कुछ लोग, तो उससे ऐसा लग रहा है वजन आपका बढ़ रहा है। अगर आपने बहुत समय से वजन चेक नहीं करा है तो इस समय में कराएंगे तो आपको दिखाई देगा आपका वजन जो है वो बढ़ गया है, स्पेशली लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में, पेट से नीचे नीचे वजन ज्यादा आपका बढ़ रहा है। और इससे हम हेल्थ की बात करें, थोड़ा सा सर में आपको ऐसा लग सकता है बहुत ही खालीपन सा, जैसे कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, सर में आपको सुन्नपन, खालीपन, इस तरह की चीजें हो सकती है। सुबह उठेंगे तो बहुत समय लगेगा, आपको ऐसा लगेगा वापस अपने शरीर में आने में बहुत टाइम लग रहा है, वापस से फंक्शन करने में बहुत टाइम लग रहा है, तो थोड़ा चाय का इंटेक आपको बढ़ाना पड़ेगा, या कॉफी वगैरह जो भी पीते हैं अपने माइंड को वेकअप करने के लिए वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम पीरियड पे आपका दिमाग एकदम सुन्न सा हो जाएगा, आपका दिमाग एकदम ऐसा कंफ्यूज सा हो जाएगा, तो वो एनर्जी ज्यादा है, तो उस पर आप कॉन्सेंट्रेट जरूर कीजिएगा। ये हफ्ता आपके लिए बहुत सुखद जाए, बहुत अच्छा जाए, यही कामना करते हुए आप सभी को आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।